किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली उस मुल्क में क़याम अमन से ही मुमकिन है, और क़याम अमन की अहम जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्सेस खुसूसन पुलिस के कांधों पर है। शहर कराची, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, इस शहर ने हर नशेबो फराज देखे हैं। हमने वो वक्त भी देखा जब इस शहर की रोशनी मद्धम हो गई थी। इस शहर को दहशतगर्दी, लिसानी, फ़िरका वाराना और सियासी फसादात ने घेर लिया था। चीखती हुई एम्बुलेंस की आवाज़ें हर बार शहरियों के दिल दहला देती थी। दर्जनों लाशें, टारगेट किलिंग ने इस शहर की रोशनियों को मद्धम कर दिया था। लेकिन इस शहर की रोशनियों को दोबारा बहाल करने में और आवाम के चेहरों पर खुशियों को दोबारा लाने में सिक्योरिटी फोर्सेस खुसूसन कराची पुलिस का अहम किरदार है। सिंध पुलिस के 2500 से ज़ायद शहदा की कुर्बानियों ने न सिर्फ अमन व अमान के क़याम को मुमकिन बनाया, बल्कि इस शहर की रोशनियों को दोबारा बहाल किया। अब जबकि उन हालात का सामना नहीं है, मगर कराची पुलिस को इस वक्त स्ट्रीट क्राइम का एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, और इसी स्ट्रीट क्राइम के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 22 जून 2022 को उस वक्त के एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो साहब ने शाहीन फोर्स का आगाज किया। तो यहाँ पे कराची में एडिशनल आईजी साहब ने कुछ अर्सा पहले शाहीन फोर्स बनाई, तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव था। और जो मोटरसाइकिल स्क्वाड्स होते हैं वही स्ट्रीट क्राइम को अच्छे तरीके से कैटर कर सकते हैं, उनको स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबले कर सकते हैं। शाहीन फोर्स के 200 से ज़्यादा एहलकार दिन और रात ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, जिसमें ये मोटरसाइकिल पे गश्त करते हैं और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी करते हैं और उनके मुकाबले भी हुए हैं। हमारी शाहीन फोर्स ने बड़े अच्छे हमें अहम कामयाबियाँ दी हैं, जिसमें टारगेट किलर से लेके मोटरसाइकिल चोर उनको भी गिरफ़्तार किया और हार्डन क्रिमिनल से लाइव इनकाउंटर्स भी हुए। कुछ लोगों को जैसे कि सिलेक्ट करके कराची में जो मौजूदा एडिशनल आईजी हैं, इन्होंने पिछले दौर में अपने एक शाहीन फोर्स बनाई थी, जिसका बुनियादी मकसद कराची में स्ट्रीट क्राइम, बैंक रॉबरी और दीगर जो जुराइम थे उन पे फौरी और इमीडिएट जो है वो एक्शन लेने के लिए जो है वो इनको तैनात किया गया था। और इनका काम यही था कि शाहीन की तरह झपटना और अपना जो वारदाती थे उनको पकड़ना। एक तरफ जो है वो कराची पुलिस के जो शाहीन फोर्स के एहलकार हैं, अगर उनको देखा जाए, उन्होंने कई पुलिस मुकाबले किए हैं, जिसके अंदर कई शाहीन फोर्स के जवान जो कि शाहीन फोर्स के अंदर आए। तो इसी तरह हमने कुछ अरसे पहले देखा कि एडिशनल आईजी कराची ने शाहीन फोर्स तश्कील दी थी, जिस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से बताया गया था, तो मुझे याद है कि मैंने उनसे सवाल किया था कि इससे पहले भी हमने कई मोटरसाइकिल फोर्स, कभी स्केटिंग फोर्स, कभी दूसरी फोर्स हमने देखी, लेकिन क्या ये भी दूसरी फोर्सेस की तरह ख़त्म हो जाएगी या इसको कंटिन्यू कराया जाएगा? अवलन यूँ मालूम होता था कि और दीगर फोर्सेस की तरह ये फोर्स भी मौसर साबित ना हो सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। यूँ तो शाहीन फोर्स ने पूरी कराची में बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया है, मगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शाहीन फोर्स एक मौसर और आनी दीवार साबित हुई है। शाहीन फोर्स तो पूरे कराची में है, बहुत अच्छा काम कर रही है। शाहीन फोर्स के एहलकारों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया इस चीज़ के ऊपर। कई जो है वो उनको लेटर्स दिए गए अप्रिसिएशन, और उनका हौसला बुलंद किया गया है, जिससे इसी हौसले की वजह से जो है वो ये जवान जो है वो डाकुओं के खिलाफ मुकाबले करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमने शाहीन फोर्स के मुकाबले देखे और जवां मर्दी और बहादुरी देखी, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने देखी कि तकरीबन 50 के करीब उन्होंने मुकाबले किए। तो वेस्ट जोन में तकरीबन 300 के करीब स्ट्रीट फाइटर्स हमारे मौजूद हैं, जिनको शाहीन फोर्स के नाम से जाना जाता है, और उनकी कारकर्दगी जो है वो एक्सट्रीमली एक्सीलेंट है और बहुत ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकाबले किए हैं, और उसकी वजह से जो क्राइम का जो ग्राफ है वो बहुत ही नीचे गया है। मुझे पूरा यकीन है कि कराची पुलिस एक बार फिर जिस तरह बाकी क्राइम्स को उसने कम किया है, स्ट्रीट क्राइम को भी एलिमिनेट करने में। ये जो फोर्स है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची पुलिस में आपको सड़कों पे नज़र आती है, बाइक्स पे ये जवान गश्त कर रहे होते हैं डबल शिफ्टों में, तो ये बड़ी मेहनत से एक मुश्किल ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और इस शाहीन फोर्स ने हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बड़ी अहम कामयाबियाँ दी हैं। नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी।